क्या आप यहूदी लाबी की सबसे बड़ी गेम डील ऑफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस मंसूबे के तहत दुनिया भर में यहूदी ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिनसे वो अपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमके रिजवानेशन के सभी नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, हम उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त दुनिया भर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यहूदी लॉबी डील ऑफ सेंचुरी के बारे में। ये वीडियो लेमन लाइट स्टूडियो चैनल से ली गई है। ये भाई बहुत अच्छी इस्लामिक हिस्ट्री पर वीडियोस बनाता है। इस भाई के चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग लाजमी विजिट करें इस भाई के चैनल का। और दोस्तों, वीडियो देखने से कबल आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो बिना देर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप यहूदी लाबी की सबसे बड़ी गेम डील ऑफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस मंसूबे के तहत दुनिया भर में यहूदी ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिनसे वो अपने मखसूस मकासद हासिल करना चाहते हैं? वो मकासद क्या हैं और इनका पूरा होना यहूदियों के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या इसराइल और फलस्तीन में जारी जंग इसी गेम का हिस्सा थी? प्यारे दोस्तों, अमेरिका, यूरोप, इसराइल, गर्ज के दुनिया के कोने कोने से यहूदी यरूशलेम में मुख्तलिफ बहानों से जमा हो रहे हैं क्योंकि ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करने और वहाँ पर हैकले सुलेमानी की तामीर के मंसूबे पर अमल करने के लिए बहुत बेताब है और वो अस्तगफिरुल्लाह बचिया का इंतजार कर रहे हैं जिसके मिल जाने के बाद वो ना सिर्फ इसे ज़िबा करेंगे बल्कि इसके बाद इसे जलाकर इसकी राख से उस सरजमीन को पाक करेंगे और यहाँ पर अपना कब्जा कायम करेंगे। और इसी को ही डील ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। पिछले कुछ अरसे में कई मरतबा लाल बचिया के मिल जाने की खबर फैलाई जा चुकी है। ये और बात है कि अभी तक इस बारे में कोई हतमी खबर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डील ऑफ सेंचुरी के लिए यहूदियों का यरूशलेम में जमा होना क्यों जरूरी है? ये शहर इनके लिए तारीखी और मजहबी लिहाज से इतना नाज़रीन, हम पता नहीं क्या क्या यहूदी मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। और देखिए इस वीडियो में आप किस तरह के मंसूबे मतलब के तैयार करते हैं मुसलमानों के लिए। और अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनको बर्बाद और तबाह करे। ये जालिम लोग इसराइल और ये जालिम लोग फ़लस्तीन पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। क्यों है और क्यों यहाँ दुनिया की तमाम ताकतें डील ऑफ सेंचुरी जैसे बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए बेचैन है? आपको बताते चलें कि यरूशलेम सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी उतना ही अहम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैकले सुलेमानी का जिक्र कुरान पाक में एक मस्जिद के तौर पर आया है और 17 साल तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस नमाज अदा करते रहे ताकि यहूदियों को ये पैगाम दिया जा सके कि जिस खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उसी खुदा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक की नाजिल करदा किताब है, इसी तरह कुरान मजीद बेशक ताला ने नाजिल किया है। इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद अपने अकीदे पर जूं की तूं कायम है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यरूशलेम एक ऐसा मरकज है जिसे तीनों कौमें यानी ईसाई, मुसलमान और यहूदी दुनिया के खात्मे के साथ जोड़ते हैं। इस सिलसिले में यहूदियों का कहना है कि उन्हें जिस मसीहा के आने का इंतजार है कि जिसके आने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी और वो इनके लिए बख्शिश का बायस होगा, वो मसीहा यही दुनिया के खत्म होने से पहले उनकी मसीहा की आमद के साथ ही यहूदियों के लिए एक सुनहरे दौर का आगाज भी होगा और उस दौर में अपने मसीहा की पैरवी करते हुए वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, यहूदियों का ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईसाइयों का ईमान ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी जहाँ वो उतारे जाएंगे और अपनी आमद के बाद वो ईसाइयों के तमाम अकीदों यानी तसलीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। वो ईसाइयों के लिए बख्शिश का बायस बनेंगे और उनकी आमद के बाद ये दुनिया बाकायदा खत्म हो जाएगी। जबकि मुसलमानों का ईमान ये कहता है कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक मरकजी हैसियत रखता है जहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल मौजूद है और इस शहर का मुकद्दर लोहे महफूज में महफूज हो चुका है, जो कि यही है कि ये शहर दुनिया में आज तक मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम के मरकज के तौर पर कायम है। यही वो जगह है जहाँ तस्दीक होगी कि मुसलमान हमेशा से एक सच्चे दीन की पैरवी कर रहे थे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन रखते हैं, चुनांचे इनके हक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दोस्तों ये तीनों मज़ाहिब बे शक। ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम आपस में शदीद इख्तिलाफात रखते हैं, लेकिन इनकी तारीखी हैसियत देखी जाए तो ये तीनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक के बाद दूसरे दीन के खत्म होने के बाद ही अगले दीन की बुनियाद रखेगी। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा और ईमान ये कहता है कि दीन इस्लाम ही आखिरी और सच्चा दीन है जिसने अपने से पहले बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तस्दीक की। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है, उन्होंने नमरूद की आग से बचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इस अर्ज़ मुकद्दस की तरफ हिजरत की और अल्लाह के हुक्म से इन्हें इस शहर में रहने का कहा गया। और अल्लाह ताला ने जमीन के इस मुकद्दस टुकड़े को अपने नबी के लिए चुनने के बाद ये तय फरमा दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वही रहेगा। लिहाजा हम मुसलमान अपने इस अकीदे पर ईमान रखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कर दिया था कि दुनिया के खात्मे तक हजरत इब्राहीम का दीन, जो अब दीन इस्लाम की सूरत में मौजूद है, वो इसी अर्ज़ मुकद्दस यानी यरूशलेम में ही रहेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि इस अर्ज़ पाक पर आखिरी वक्त में दूसरे मज़ाहिब रह सके, क्योंकि फतह दीन हक की ही होगी। लिहाजा दुनिया बेशक इसमें कोई शक नहीं है। यरूशलेम की अहमियत आज तक अपनी जगह कायम दायम है, क्योंकि इस अर्ज़ मुकद्दस की तकदीर में लिखा जा चुका है कि वो हक और बातिल की तस्दीक करेगी, यानी ये शहर और ये मकाम गवाही देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। प्यारे साथियों, यरूशलेम की तारीख का एक अहम हिस्सा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाते यरूशलेम की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो मामूल के मुताबिक वहाँ कोई खून रेजी नहीं हुई, न ही किसी इंसान का कत्ल किया गया, न किसी इबादत गाह को गिराया गया। 4000 सहाबा कराम के लश्कर के साथ दाखिल होने के बावजूद किसी की तरफ से इंसान कोई तजलील और कोई तौहीन नहीं की गई। उसी जमाने में वहाँ अपनी खिलाफत कायम करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों और गाँव का जायजा लेने के बाद मुसलमानों के लिए मस्जिद की तामीर के लिए एक जगह मुंतखब की और यहाँ लकड़ी से बनाई मस्जिद तामीर कर दी गई। ये वही मस्जिद है जो अब मस्जिद अक्सा कहलाती है। यहाँ पहली अजान हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरखास्त की गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से लेकिन हजरत उमर के इसरार पर मस्जिद अक्सा में उन्होंने पहली अजान दी और हजरत उमर के पीछे हजरत उमर के दौर के कोई 50 साल बाद इस शहर में अजीम शान जदीद तर्ज तामीर पर मबनी कई इमारात और मसाजिद तामीर की गई और ये शहर बैतुल मक़दस या बैतुल कुदस कहलाया जाने लगा। तारीख में आया है कि करीबन 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक की तरफ से उस मकाम पर जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर महराज पर एक शानदार इमारत तामीर करवाई गई। बुलंदो बाला इस इमारत की तामीर में करीबन 4 साल लग गए और इसे काबतुल सुखरा या डूम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। इस मकाम के बारे में रिवायात में ये भी आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदी अपनी कुर्बानियां यहीं लाकर रखते थे और जब आसमान से आने वाली बिजली का शोला उस जगह पर गिरकर उस कुर्बानी को जला डालता तो ये उस कुर्बानी के कबूल हो जाने की निशानी समझा जाता था। इसके अलावा एक और अहम पहलू इस जगह के बारे में ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं आकर रुकी थी। एक रिवायत में है कि इस दुनिया के खात्मे के वक्त जिस दिन को रोज़े क़यामत कहा जाएगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे। चुनांचे ये साबित होता है कि मुसलमानों के लिए अपने किबला अव्वल की हिफाजत करना, बैतुल मक़दस पर अपना तसल्लुत कायम रखना और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के दीन का एक अहम हिस्सा है। कुरान पाक में सूरह इसराइल की चंद आयात के मुताबिक अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाता है कि तुम हक परस्ती पर कायम रहो और अल्लाह के फर्माबरदार बनो। फिर जब आखिरत का जमाना आएगा तो हम दुनिया की तमाम कौमों से निकाल कर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। लिहाजा अगर हम गौर करें कि दुनिया की तमाम निकाल कर लाने का मतलब क्या है, अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो साफ नजर आता है कि यहूदी यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि मुसलमान भी मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए अब तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। जी तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली है। वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है भाई साहब ने, और आप इस वीडियो के मुतालिक क्या कमेंट्स देना चाहते हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है। आप अगर इस्लामी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस्लामिक हदीसें पढ़ते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत मुसलमान होने के नाते मालूम होगा कि जितनी बातें भाई साहब ने इस वीडियो में कही हैं, कहीं ना कहीं मतलब कि पेशन गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की हैं और
بہت سارے صحابہ نے بھی کی ہے، اور جو ہسٹری بھائی صاحب بتا رہے تھے جیسے. اور ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور باقی آپ اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں بھی ضرور دیں. اور میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.